दिसंबर 3 1984 के रात के 12 बजे भोपाल के स्टेशन पर एच.एस. भुर्वे और गुलाम दस्तगीर अपनी नाइट की ड्यूटी कर रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। भोपाल के स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर आई थी और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं और उसी टाइम उनकी आंखें जलती हैं और गले में खराश होती है। दस्तगीर अपने सीनियर को ढूंढते हैं उन्हें बताने के लिए कि उनकी आंखें जल रही हैं और गले में खराश हो रहा है, लेकिन उनके सीनियर दिखाई नहीं देते हैं और कुछ देर के बाद भुर्वे उन्हें जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं। दस्तगीर जब उन्हें जाकर देखते हैं तो दस्तगीर को पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द रेवेनमेंट, जो इस भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाई गई है। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि कैसे लोग भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में मारे गए थे और कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन थे वो लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सब होने की वजह है द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसमें जहरीली गैसेस लीक हो चुकी थी और ये फैक्ट्री भोपाल के स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी और इस फैक्ट्री में से 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस लीक हो चुकी थी। MIC, हाइड्रोजन साइनेट और कई सारे जहरीली गैसेस फैक्ट्री से निकल के सिटी के पास जा रही थी। अब स्टेशन पर दस्तगीर ये सोच रहे थे कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन को अपने टाइम से पहले निकालना होगा। ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन को भोपाल के स्टेशन पर और 20 मिनट रुकना था। ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे थे उन लोगों ने अपने विंडोज को क्लोज करके रखा था और दस्तगीर ये नहीं चाहते थे कि उन लोगों को कुछ हो और इस वजह से दस्तगीर अपने रूल्स को ब्रेक कर देते हैं और वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर को क्लियर कर दिया जाए और वो इस रूल को ब्रेक करने का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। धीरे धीरे ये जहरीली गैस पूरे भोपाल में लीक हो गई और कुछ देर के बाद हजारों लोग स्टेशन की तरफ आ चुके थे। ये गैस रात में लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफी लोग अपने घर में सो रहे थे। उनकी अचानक से आंखें जलना शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है और वहाँ स्टेशन पर दस्तगीर आसपास हॉस्पिटल में कॉल करके 4 एम्बुलेंस को बुलाते हैं और काफी लोग स्टेशन की तरफ आ चुके थे। तो दूसरी तरफ हजारों लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स को इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस फैक्ट्री से ये गैस लीक हुई थी उससे 3 किलोमीटर दूर ये हमीदिया हॉस्पिटल था और हमीदिया हॉस्पिटल में 1984 के जमाने में 1200 बेड्स की कैपेसिटी थी। इस हॉस्पिटल में फर्स्ट पेशेंट 1:15 पर आता है और सिर्फ 5 मिनट बाद ही हजारों लोग इस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स इस फैक्ट्री से पता करते हैं कि क्या हुआ है और कंपनी वाले इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंपनी वाले इन्हें कहते हैं कि ये गैस जहरीली नहीं है, आप बस पेशेंट की आइस पर गर्म पट्टी बांधो, वो ठीक हो जाएंगे। रात के 1:25 पर वो इस फैक्ट्रीज में कॉल करते हैं। 2 मिस कॉल देने के बाद वो कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो चौथा कॉल करते हैं तो वर्कर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता सर, यहाँ पर क्या हुआ है, वी डोंट नो। रात के 2:10 तक लगभग 4000 से ज्यादा पेशेंट्स आ चुके थे और भोपाल के स्टेशन पर अलग ही भीड़ मची हुई थी। दस्तगीर को बाद में पता चलता है कि इनके एच.एस. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने में मारे गए थे। दस्तगीर की वाइफ और उनके 4 बच्चे उस फैक्ट्री से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे और दस्तगीर उनके फैमिली के बारे में सोच के घर नहीं जाते हैं, बल्कि स्टेशन में रहकर लोगों की हेल्प करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने की, लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स ये नहीं जानते थे कि इस बीमारी से लोगों को कैसे बचाया जाए। ज्यादा डॉक्टर्स ने पेशेंट की आंखों को जलन को कम करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी और एंटीबायोटिक्स दे दी और पेट की जलन को कम करने के लिए गैस के टैबलेट्स दे दी, तब तक वो जहरीली गैस के बारे में पता न चल जाए। और कंपनी ये बोले जा रही थी कि ये MIC है, इससे कुछ होगा नहीं, सिर्फ आंखें झलेंगी तो आंखों पर गीली पट्टी बांध देना। और यूनियन कार्बन कंपनी ये कहकर कंफ्यूज कर रही थी कि ये गैसेस MIC है या फिर साइनेट है। इन दोनों गैस को लेकर यूनियन कार्बाइड कंपनी ने काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा की थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन सवाल यह आता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया था। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कंपनी एक बहुत ही बड़ी कॉम्पोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी और कंपनी ने गवर्नमेंट तक को कंफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन को काफी ज्यादा दिन हो गए थे और काफी लोगों की जान भी जा चुकी थी जो बचाई जा सकती थी। गुलाम दस्तगीर, जिन्होंने स्टेशन में रहकर काफी लोगों की जान बचाई थी, उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपनी बाकी की जिंदगी 19 साल से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं और 2003 में उनकी डेथ हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हादसे के बारे में कई सारे वार्निंग्स दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा,
इस कंपनी में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर सेफ्टी के बारे में कोई कुछ नहीं करता। ऐसे ही कई सारे राज द रेलवे मैन वेब सीरीज में दिखाए गए हैं। अगर आपको भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए और इस कंपनी के साथ क्या हुआ और उस रात को क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट्स का लिंक है, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।